to चैनल इकोनॉमिक सिटीज। आई एम निदा योर एजुकेटर। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 44। ओके, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड। एंड 45 क्वेश्चन जिसमें आपको जीडीपी एफसी गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है इनकम मेथड से। और गिवन है ये, हाँ, एस्टिमेट मिसिंग वैल्यूज करना है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 45। ओके, तो पहले हम 44 सॉल्व करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर यू द पिक्चर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड का मतलब है वैल्यू एडेड मेथड। ओके, एंड इनकम मेथड। एक क्वेश्चन हियर, इसको नीचे कर देती हूँ। यहाँ पे फिगर्स तो आपको दिख ही रहे हैं ना। नाउ एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यूज। अगर आपका जीडीपी एट एफसी भी गिवन है और मिसिंग वैल्यूज भी आपको फाइंड आउट करने हैं, 370 करोड़, एंड यू हैव टू फाइंड इट बाय एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। ओके, ओके, सो एग्जाम्पल के हैं या क्वेश्चन के हैं? एग्जाम्पल 44, नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड। तो आउटपुट मेथड का हमें पता था। फाइंड आउट पहले हम क्या करते हैं, ये वैल्यू एडेड मेथड। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी इक्वल्स होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा पूरा लिखना है, राइट। मैं हर अपने वीडियो में यही बच्चों से कहती हूँ कि आप प्लीज फुल में लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में देख सकते हैं हम कि वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है 800 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है 400। तो ये आ गया आपका 1200 जीडीपी एट एमपी। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया। और सेकेंड स्टेप इसका यही हो जाएगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का क्या होता है, एन एन पी एट एफ सी इक्वल्स टू जीडीपी एट एम पी। जो कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो मेरे पास कैलकुलेट करके निकल आया वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, नाउ फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोस। ग्रॉस से हम नेट पे जाएंगे, सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जब आप जाएंगे नेशनल पे, यू विल ऐड NFIA। रेस्ट इज सेम, नो। एमपी से एफसी पे जाएंगे तो माइनस करेंगे NIT। लेट्स सी किस किस चीज की वैल्यू गिवन है। जीडीपी एट एमपी तो मैंने निकाला है। ओके, नाउ लेट्स सी डेप्रिसिएशन गिवन है, यस 50। दूसरा नाम क्या होता है डेप्रिसिएशन का, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नाउ NFIA, राइट। अब यहाँ पे NFIA कितना गिवन है, यहाँ पे दिया है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। वेरी सिंपल, हम इसको कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया है। फुल फॉर्म पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं चलेंगे। NFIA इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस बीटा। तो फ्रॉम अब्रॉड आपका गिवन है 10, यस इट्स गिवन 10 माइनस 20
तो माइनस का 10 आ गया NFIE। तो हम क्या करेंगे, जब माइनस का आता है तो हमेशा हम ब्रैकेट्स में करके इसको लिख देते हैं। ना NIT इज ऑल्सो गिवन, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन क्या है, आपको दिया नहीं गया है। NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी। ये वर्किंग में, ये पहला है, ये दूसरा वर्किंग है। ये अभी आगे के क्वेश्चन में भी आपको काम आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको रब नहीं करूंगी। IT stands for indirect taxes and sub मतलब मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, that is for the subsidies, right? So IT is what? 60 given in the question. Indirect taxes minus subsidy is 10. It will give you 50. So let's put the value of NIT. Now simplify it. Minus 50 plus minus minus का 10 minus 50. So क्या आया आंसर? 1200 minus 50 minus 10 minus 50. 1090. Just wait. एनपी एट एफसी कितना आया था आपका? जीडीपी एट एमपी एंड एनपी एट एफसी। मैंने कुछ मिस्टेक करी क्या? एक मिनट, कैलकुलेशन लेट मी चेक इट हियर। ओहो, वेरी सॉरी। देखो मैंने क्या मिस्टेक करी, आप लोग भी नहीं बताएंगे मुझे। 800 माइनस 400, 1200 कैसे आ सकता है यार? 800 माइनस 400, पता नहीं कौन से धोखे में थी मैं, उसको प्लस कर दिया, ठीक है। मैंने फाइंड आउट कर लिया फाइनली। बाकी कैलकुलेशन ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लिया करिए। 400 माइनस 50 माइनस 10 minus 50. So 290 is your national income. रुपीज करोड़ में ही होगा। वेरी सॉरी, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन देखा जरूर, लेकिन फॉलो मैंने प्लस को कर दिया था, ठीक है। सो प्लीज, ये मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हमें फाइंड आउट करना है इनकम मेथड से। तो मैं जल्दी से यहीं पे इनकम मेथड करने की कोशिश करती हूँ। इनकम मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें कैलकुलेट करना होता है एनडीपी एट एफ सी। और इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या मेरा फॉर्मूला आता है? RIPE, राइट। M स्टैंड्स फॉर मैंगो। तो रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, राइट, 40। इंटरेस्ट इज 20। प्रॉफिट इज 1010, 1010 या 110, ओके। प्लस आपका COE, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 10। वेजेस एंड सैलरीज दिया है ना, वो भी COE में ही आता है, ओके। वेजेस एंड सैलरीज हमने दिया, और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट 20 था, वो लिख दिया मैंने। वेजेस एंड सैलरीज है 110, वो ले लिया। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये भी COE का पार्ट है, वो भी 10 मैंने ऐड कर लिया है। एंड लास्ट इज मिक्स्ड इनकम, दैट इज 120। चाहे इसको आप एक साथ लिख लें, तो चाहे आप इसको अलग अलग कर लें, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, ये COE है आपका, ओके। तो इन सबको मैंने टोटल किया तो कितना आया? आया आपका 300, ओके। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? NNP एट FC इक्वल्स टू N, मेरे पास है NDP एट FC। फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। NFI, बाकी सब सेम, यस, ऑल चेक। 300 प्लस, देखो NFI यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वही सेम क्वेश्चन है, तो -10 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 300 -10 इक्वल्स टू रुपीज 290 crores is your answer.
मैंने क्यों एक ही सेम पेज पे आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया, जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट whenever we calculate an NP at FC with any of the methods, आंसर विल बी सेम। इससे पहले हमने एक्सपेंडिचर मेथड से किया था ना, आज हमने वैल्यू एडेड मेथड लिया है, तो उससे भी देखो सेम आता है। ठीक है, कंपोनेंट्स जिस जिसके दिए गए होंगे वही वाला हमें जो है मेथड फॉलो करना है। बेसिक यही है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला यही लगाना था, राइट। जीडीपी एट एमपी वैल्यू एडेड मेथड से वो जब कैलकुलेट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप है, हमें बताया गया क्वेश्चन में, वी हैव टू कैलकुलेट एन एनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम। इनकम मेथड में पहले हमें ये डोमेस्टिक वाला निकालना होता है, इसके थ्रू राइप एम वाला फॉर्मूला लगा के। ओके, फर्स्ट स्टेप ये हमारा होता है। और सेकेंड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना होता है नेशनल इनकम, क्योंकि वही बताया गया है, तो हम उसमें खाली आपका एन एफ आई ए ऐड कर देंगे। एन एफ आई ए यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके ऑलरेडी ले रखा था, -10। तो -10 जब हमने किया पुट, तो आराम से हमारा आ गया वही सेम आंसर, दैट इज ₹290 करोड़। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ओके, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ना क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, मैंने ये कहा था थोड़ा सा ट्विस्ट है और अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और ये सीबीएसई के 2022 में भी टर्म 2 में बताया, मतलब पूछा गया था। ओके, सो लेट्स सी। इसमें है ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, और मुझे निकालना है मिसिंग वैल्यूज। पहले हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं, आपको स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी दे रखा है, प्लीज गो थ्रू इट। compensation of employees, private final consumption expenditure, employees contribution, net indirect taxes, net exports, government final ऑपरेटिंग सरप्लस, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मिक्स्ड इनकम, चेंज इन स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो मुझे पहले कमेंट्स में प्लीज आप बताइए कि हमें कौन से दो मेथड्स फॉलो करने हैं इसमें टू कैलकुलेट द मिसिंग फिगर्स। तीन मेथड्स आपके पास है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मेजरमेंट में। एक है आपका वैल्यू एडेड मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, एक है इनकम मेथड, राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा दो जो आपके मेथड्स हैं उसके किसके कंपोनेंट सबसे ज्यादा आ रहे हैं, मिल रहे हैं आपको, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो ये भी एक चीज जो है आपके क्वेश्चन में आएगी कि जो आपके मेथड्स गिवन है उसमें कौन से किसके कंपोनेंट ज्यादा हैं, वही आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं सिंपली कि हमें मिसिंग वैल्यूज क्या करनी है, तो उससे ज्यादा आसान हो जाएगा कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है मुझे एक्सपेंडिचर मेथड तो बनाना ही है, निकालना ही है। ठीक है, देन ऑपरेटिंग सरप्लस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ आपका इनकम मेथड। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। पहले हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ, राइट। जो कैलकुलेट करना है वो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कैलकुलेट करना है, उसी का कंपोनेंट है, तो जो फाइंड आउट करते हैं वो हम लेफ्ट में रखते हैं, तो यानी कि जीडीपी एट एमपी फॉर्मूला है। और हमें एक और एग्रीगेट गिवन है, तो गिवन है ना, तो गिवन को हम यहाँ पे कर देंगे जीडीपी एट एफसी। ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया, होपफुली हो जाएगा। ठीक है, अब जीडीपी एट एमपी के कंपोनेंट्स भी हम देखेंगे, बट फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, चलो जीडीपी एट एमपी के कंपोनेंट्स भी लिख देते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड आपका था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। ये हमारा डेंजरस जी था, इक्वल्स टू जीडीपी एट एफसी। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमें और लेके चलना है कि जीडीपी जीडीपी इज कॉमन, फैक्टर कॉस्ट से जब हम जाते हैं मार्केट पे तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं NIT, राइट। अब ये जो हमारा ये फॉर्मूला है इसी को हमें बस वैल्यूज पुट करना है, माइनस प्लस करना है, और हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेट्स डू इट नाउ एंड सी द मैजिक। ओके, नाउ मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ, आई होप एवरीबडी एक बार में सबको समझ में आ जाएगा। जैसे इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, सिंपल यही वाला चीज करना, बहुत आराम से निकल आएगा क्वेश्चन। ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखो गिवन है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, जो जो वैल्यूज है उसको एज इट इज लिखते चले जाओ। ये माइनस में तो मैंने इसको वो कर दिया,
अब यहाँ पे डेंजरस जी भी बाद में निकालूंगी मैं, पहले गवर्नमेंट ही वाला नहीं मिला है मुझे फिगर ये। ठीक है, तो मैंने इसको जी ऐसे ही लिख दिया है। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना है पहले, गिवन है मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 70 है। अगर यहाँ पे नेट होता तो मैं डेप्रिसिएशन इसमें ले लेती, लेकिन जब तक नहीं, हम डेप्रिसिएशन को छुएंगे भी नहीं। ग्रॉस का मसला है तो ग्रॉस में सिर्फ चेंज इन स्टॉक्स आ रहा है। ठीक है, 60, तो ये कितना आ गया आपका, 60 120, ये आ गया 130। डेंजरस जी तो इस बार थोड़ा आसानी से निकल आया, क्योंकि अब गवर्नमेंट में ही उन्होंने प्रॉब्लम कर दिया, राइट। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मुझे गिवन है 370, वो मैंने ऐसे लिख दिया। जो हमने चेंज यहाँ पे है ना, शुरू में ही इसको चेंज को हटा दिया, ताकि हमारा सब आराम से हम इसको बैलेंस कर दें पूरी इक्वेशन को, राइट। एनआईटी भी देखो गिवन है 20, यानी कि हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी कुछ करना नहीं है। तो 370 प्लस 20, तो ये 390 पहले यहाँ पे लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई और कर लो, प्लस माइनस माइनस 20 प्लस गवर्नमेंट पता नहीं है अभी 130। इतनी इक्वेशन क्लियर हो गई सबको। ना सिंप्लीफाई इट, 210 minus 20 plus 130, it will give you 320। 320 प्लस अभी भी गवर्नमेंट इसमें एडेड नहीं है, इक्वल्स टू 390। नाउ व्हाट वी विल डू, गवर्नमेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जब इधर ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का होगा ना, ये आगे कुछ नहीं है। 320 यहाँ पे आ गया, राइट। तो गवर्नमेंट का क्या आया आंसर, रुपीज 390 माइनस 320, 70 करोड़। ओके, बहुत आसानी से, बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने आपको ये समझाया क्वेश्चन। जरा से भी बच्चों को एक बार में प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां आपने इक्वेशन बैलेंस करी यू विल गेट द आंसर। ठीक है, फाइंड आउट जो करना था, क्योंकि इसका कंपोनेंट था इसलिए मैंने इसको लेफ्ट पे रखा। राइट पे हमें ये इसका फिगर दिए रखा था एग्रीगेट का, लेकिन फॉलोइंग द रूल्स हमारे पास इसको भी हमें चेंज करना था। ओके, और जो भी हमने माइनस प्लस करा आपके सामने करके, वो गवर्नमेंट का फिगर आ गया, मिसिंग फिगर। ओके, नाउ लेट्स डू द अदर पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 45 का। अब हमें क्या करना था, इनकम मेथड से निकालना था, तो फिर हम पहले पता है इनकम मेथड में भी हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिसिंग है, राइट। तो इनकम मेथड में हम पहले क्या निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एट एफसी, और हमें गिवन है जीडीपी एट एफसी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी कैसे निकालते थे हम, राइट, प्लस एम, राइट। अब इसमें देखिए क्या चेंज आ रहा है, ये भी शुरू में देख लिए, ताकि पूरा फॉर्मूला आपके पास सिर्फ वैल्यूज पुट करना हो आपको। ओके, तो ग्रॉस से जब हम नेट पे गए तो क्या किया मैंने, ग्रॉस से हम नेट पे जाएंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक इज सेम, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम, एफसी एफसी इज सेम। ओके, तो जीडीपी एट एफसी मेरे पास कितना आया, 370 माइनस डेप्रिसिएशन कहीं पे दिया है, यस 70, ये शुरू में ही मैंने लिख लिया। ठीक है, 370, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ना यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस बोला है, फाइंड आउट करना है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस आपका क्या आया, ये सीओई प्लस एम, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। ना पुट द वैल्यूज, तो ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे फाइंड आउट करना है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 175, मिक्स्ड इनकम दिया है। अच्छा देखो, जब एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, राइट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, हाँ मिक्स्ड इनकम मुझे चाहिए, मिक्स्ड इनकम इज 40।
नेक्स्ट इनकम इज 40 और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 300। तो अगर इसको देखें हम 175 प्लस 40, तो ये आपका आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। हाँ, 215 इक्वल्स टू 300, राइट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस एक तरफ कर लो और 300 प्लस का इधर हम कर लेंगे तो आ जाएगा -215। 300 माइनस 215, ये आ गया 85 आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, रुपीज इन करोर्स ऑपरेटिंग से। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको जो है पूरा पूरा लिखना है, राइट। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45 सेकेंड पार्ट। आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें आपको कैलकुलेशन में, जो मैंने बताया उस तरह अगर आप फॉलो करेंगे कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, ओके। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।